Hello बच्चों, let's see the question. A particle is thrown with a speed u at an angle theta with the horizontal. When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब ये थीटा एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल थ्रो करें, इस केस में इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये तो सेम रहेगा u cos थीटा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अपनी वैल्यू हर टाइम पे चेंज करता है, जिसकी वजह से जो पाथ है दैट विल बिकम पैराबोलिक। ये पैराबोलिक पाथ को यहाँ पे फॉर्म करता है। इस केस में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू होगी इनिशियली हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये थीटा एंगल बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे u sin थीटा की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है ये एक्सेलरेशन के एब्सेंस में हमेशा सेम रहती है। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है कि हमने किसी पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और इसके जो यहाँ पे दो कंपोनेंट बने, एक तो बना u cos थीटा और दूसरा बन गया यहाँ पे u sin थीटा के बराबर। इस केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सेम रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, और इस केस में हमारे पास जो u cos थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी सेम। नाउ यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है दैट मेक एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे फाई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पे फाई एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो u cos थीटा की वैल्यू चाहे हम इस वाले पॉइंट पे कंसीडर करें चाहे हम इस वाले पॉइंट पे कंसीडर करें वो सेम रहेगा। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा एंड इट विल रिमेन सेम। ये हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट मेक एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, इट स्पीड चेंजेस टू v। इस टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है v के बराबर। नाउ इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू होगी, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये फाई एंगल बना रहा है उस केस में हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u sin थीटा से चेंज हो गया एंड दैट बिकम्स, अगर हम यहाँ पे देखें इट चेंजेस टू v। इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे v के बराबर हो गई। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो तो हम v के बराबर लेंगे, क्योंकि u sin थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो चेंज होके v के बराबर आ गई। नाउ इस केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट इज फाई के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट बनेंगे इस केस में ये बनेगा v cos फाई, और वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी v sin फाई के बराबर। नाउ हमें एक और बात ध्यान रखनी, क्योंकि u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है चाहे हम यहाँ पे लें चाहे हम कहीं किसी भी अदर पॉइंट पे लें इसकी वैल्यू सेम रहेगी। यानी यहाँ पे जो vy जो वर्टिकल कंपोनेंट हमने कंसिडर किया है वो तो v sin फाई के बराबर आएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट विल स्टिल बी यहाँ पे v cos फाई, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पहले से कंपेयर करें तो दोनों यहाँ पे सेम रहने वाली है। भले इसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट है वो चेंज हो गया हो, लेकिन एंगल भी इसके साथ चेंज हो गया है, जिसकी वजह से दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो u cos थीटा के बराबर ही आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें ये बन गया u cos थीटा इक्वल्स v cos फाई के बराबर। तो क्योंकि हमें v की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी तो ये आ जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos फाई के बराबर, और cos फाई का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा u cos थीटा। ये हमारे पास 1 बाय cos फाई है तो 1 बाय cos फाई को हम लिख सकते हैं sec फाई के बराबर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर द करेक्ट रिलेशन विल बी u cos थीटा into sec फाई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।